आज के क्लास में उसके आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे, थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफिकली हम लोग मोशंस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एज वेल एज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ग्राफ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, और ये भी सीखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। पिछले क्लास तक हम लोग एक्सीलरेशन आज थोड़ा करेंगे, एक्सीलरेशन क्या होगा वो स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग वेलोसिटीज के बारे में, स्पीड के बारे में ठीक से सारा कुछ फार्मूला वगैरह देख लिए थे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तब एक्सीलरेशन से। उसके बाद हम लोग ग्राफ में आएंगे। तो देखो, एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे ऑब्वियसली वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये एक्सीलरेशन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक्सीलरेशन को। ठीक, एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज कर रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसको हम लोग ए से नोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसलिए एरो ऐसे लगाते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी से लगाते हैं। तो जनरली तुम्हारे किताब में शायद मिलेगा एरो लगा हुआ है, नहीं भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड योर एक्सीलरेशन। ठीक, जैसे क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। समझ में आ गया, जहां पे वी क्या होता है, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यू क्या होता है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा। और टी यहाँ पे टाइम है, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन, समझ में आ गया, टी इज द टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए डिफाइंड एज वी माइनस यू बाई टी, वेयर v is the final velocity, where v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time taken. So इस तरह हम लोग एक्सीलरेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सीलरेशन। तो दिस इज आवर एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। अब जब बात करेंगे एसआई यूनिट का, एक्सीलरेशन का, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एक्सीलरेशन को। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो ऊपर जाके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और एक बात याद रखना, अगर मोशन कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्शन जीरो हो जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन से चले, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि v कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, v और u दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा एक्शन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
यानी गाड़ी एक्सीलेट नहीं करेगा, या जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो एक्सीलेट नहीं करेगा। तुम देखना स्कूटर, बाइक या फिर स्कूटी जो भी रहता है घर में, है ना, या कार, तो उसमें एक एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर हम लोग स्कूटर में हाथ मतलब हम लोग राइट हैंड के पास जो हैंडल उसमें रहता है, तो हम लोग इंक्रीज करते हैं तो गाड़ी का स्पीड भी बढ़ता है। यानी स्पीड वैरी करता है तो गाड़ी एक्सीलेट करता है। अगर कांस्टेंट स्पीड कोई चीज का, अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो चल रहा है, तो वो इनिशियल से लेके फाइनल हर एक इंटरवल पे, मतलब हर एक पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगा। उस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज अगर स्पीड वैरी करे, मतलब अगर स्पीड चेंज होता रहे, तो वो गाड़ी क्या होगा, वो गाड़ी में एक्सीलरेशन एक्वायर होगा, मतलब एक्सीलरेशन मिलेगा हम लोग को। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन का। इसके अलावा हम लोग एक्सीलरेशन में बहुत सारी चीज देखेंगे, जैसे कि ग्राफ बनाएंगे इसका, हम लोग एक्सीलरेशन का ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे। तो चलो उसके पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो एक पहला सवाल बना के दिखाओ, 1 मिनट का टाइम देंगे, जिनका ही बनेगा वो बता सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो। द वेलोसिटी द वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ अ कार द वेलोसिटी ऑफ अ कार increases from increases from इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 5 मीटर पर सेकेंड से लेके कितना तक, ये 17 मीटर पर सेकेंड तक, 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना इंक्रीज किया इन अ पीरियड ऑफ 6 सेकेंड। 6 सेकेंड का टोटल टाइम इंटरवल लगा। देन द वेलोसिटी ऑफ द कार देन द वेलोसिटी ऑफ द कार फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू, फिर रिड्यूस हो रहा है, reduces to 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड इन अ फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, इन अ फर्दर, ठीक, फर्दर पीरियड ऑफ टाइम, फर्दर पीरियड ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 8 सेकेंड। ठीक है, फर्दर पीरियड ऑफ 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के फर्दर पीरियड में ये फिर से जो एक्सेस रिड्यूस कर रहा है। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। ठीक, एंड रिटार्डेशन ऑफ द कार, एंड रिटार्डेशन ऑफ द कार। एक्शन शॉर्ट में लिखे यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो सब लोग, एंड द रिटार्डेशन। सर एक्सीलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड, एक्शन 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। एंड रिटार्डेशन ऑफ द कार, तो एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन फाइंड आउट करो। ठीक, रिटार्डेशन निकाल लो। चलो वेरी गुड, एक जन बनाए हैं बिल्कुल सही। रिटार्डेशन कितना होगा, 1.5 मीटर। वेरी गुड, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा यूनिट बोलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अदरवाइज यूनिट गलत हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने से भी वो बात गलत है, यूनिट सही रखना पड़ेगा। तो सभी को यहाँ पता चल गया, बहुत सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड। केस वन में क्या बोला गया, केस वन में बोला गया कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखो पॉजिटिव एक्सेशन आ रहा है, बिकॉज गाड़ी एक्सीलेट कर रहा है। ठीक, और फाइनल एक्सेशन वेलोसिटी हम लोग को हो गया 17 मीटर पर सेकेंड का। क्लियर है ना। तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए क्या, एक्सीलेशन चाहिए। तो एक्सीलेशन हम लोग को क्या होता है, ए इक्वल टू, और टाइम हम लोग को दे दिया इस पीरियड में टाइम दे दिया 6 सेकेंड का। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बस यहाँ पे एक्सेलेशन को फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। तो बस एक्सेलेशन निकाल दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 17 - 5/6, यानी कि 12/6,
तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर एक्सीलरेशन, फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में रिटार्डेशन पूछा गया है, तो रिटार्डेशन निकाल लो, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या दिया सेकंड केस में, देखो अब 17 से जा रहा था, तो इसके लिए तुम सेकंड केस के लिए 17 फाइनल, तो उसको इनिशियल ले लोगे सेकंड केस में। अब वो गाड़ी 17 से जा रहा था, फर्दर इट विल बी रिटार्ड इट्स मोशन, तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, 5 में रिटार्ड कर दिया, तो फाइनल को 5 कर दो। और टाइम पीरियड जो लगा वो 8 सेकंड का लगा है, तो तुम यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि रिटार्डेशन कितना आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। सर रिटार्डेशन और कंसेप्ट कैसे समझा मुझे? रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। जैसे मान लो यस कि सर। तुम्हारा वेलोसिटी वैरी कर रहा है, ठीक है, शुरुआत में तुम्हारा वेलोसिटी बहुत कम था, ध्यान से सुनना, हम बता दे रहे अच्छे से। सर शुरुआत में मान लो तुम्हारा वेलोसिटी बहुत कम था, तुम मान लो अपने घर से निकलना शुरू किए, ट्रेवल करो स्कूल या कॉलेज कोचिंग कहीं जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर, मान लो ऐसा कुछ था, 10 किलोमीटर पर आवर, या मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। अब फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर गया, मतलब मान लो तुम 50 था फाइनल, और आगे जाके वो 100 हो गया, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, 100 हो गया। तो यस तुमने वेलोसिटी को गेन किया, तो वेलोसिटी को यहाँ गेन किया मतलब तुम्हारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यानी यू आर एक्सीलरेटेड, तुम एक्सीलरेट कर रहे हो, ठीक है। और मान लो तुम्हारा शुरुआत का वेलोसिटी ज्यादा था, और तुम धीरे धीरे, मतलब गाड़ी तुम चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तुम ब्रेक लगाते हो, या तुम कुछ भी कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो उसमें क्या ब्रेक लगा रहे हो, जैसे तुम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रिटार्ड रुक जाएगा धीरे धीरे, या फिर तुम जब एक्सीलेटर को कम करोगे तो गाड़ी का सडनली स्पीड भी कम हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि योर वेलोसिटी गोइंग टू डिक्रीज, डिक्रीज होने जा रहा है, तो इसकी वजह से गाड़ी में एक रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 5 हो गया है इस क्वेश्चन में, और इनिशियल वेलोसिटी 17 है, और टाइम 8 है। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, -1.5 आएगा। 1.5. ठीक है, -12/8 यानी कि 1.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस आवर रिटार्डेशन, दिस आवर एक्सीलरेशन। ठीक, ओके, चलो एक और सवाल देते हैं, ये सब लोग बनाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर ग्राफ में। चलो, और इस तरह का सवाल तुमको जो भी किताब तुम्हारे पास है बहुत सारा मिल जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड 9 का जितना भी है, सबको बनाते रहो फटाफट। इसमें क्या है, कार, a car acquires a car acquires a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds, starting from rest। ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करो। सब लोग बनाओगे, एक दो जन बता रहे बस, एक एक करके, जिनका पहले बन गया बताएंगे, बहुत सिंपल है। चलिए निकालिए, एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिट के साथ बोलना। ठीक, दूसरा पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और तीसरा बोला गया है निकालना द डिस्टेंस टेबल इन दिस टाइम, डिस्टेंस टेबल। चलिए तीनों बनाइए फटाफट। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला का यूज होगा, शायद वो पढ़े नहीं हम लोग, ठीक है, या दो बनाओ कम से कम, तीसरा हम बता दे रहे हैं, फिर तीसरा हम सिखा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, बोलो तो दिख ही रहा है तुरंत, 2 meter per 2 second मीटर square. पर सेकेंड, वेरी गुड। और एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगा, 10 टोटल मीटर डिस्टेंस, पर सेकेंड। हाँ वेरी गुड, एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस टेबल एवरेज वेलोसिटी टाइम कर देना है, मतलब दूरी कितना तय की, जितना वेलोसिटी से गए 100 मीटर। वेरी गुड, 100 मीटर। ठीक है, तो देखो सभी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, तो वेरी गुड, राइट आंसर। और कोई बनाया है, सब लोग बना लिया होगा, सिंपल है। तो क्या करोगे, पहले इस वेलोसिटी को तुम चेंज कर लोगे, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको तुम चेंज कर लोगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा ये 72
इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते, याद रखना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा और पर आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड करोगे, देखो 72 इंटू 1000 कर रहे हो, और टाइम का क्या होगा, आवर में सेकंड में कन्वर्ट करने से 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो इसको जब काटोगे तो क्या बचेगा, 5/18 बचेगा। इसलिए डायरेक्ट तुम जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर से उल्टा 18/5 से। ठीक, इसको याद रखना। तो यहाँ से बस चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। इसको सॉल्व करोगे तो 20 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है। बस अब टाइम दिया गया तो निकालो, इनिशियल रेस्ट शुरू हो रहा है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले एक्सेशन मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइनस 0 बाई टाइम 10 है तो 2 हो जाएगा 10 एक्सेलेरेशन। 2 ठीक, वेरी गुड। और दूसरा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब u प्लस v बाई v 2, by 2 है ना, एवरेज। तो चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट तुम कर दो u प्लस v बाई 2, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज। हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, याद रखना, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। ज्यादातर केस में तुमको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेस्ट से शुरू हो रहा है और यहाँ पे वैरी नहीं किया स्पीड, रुको यहाँ पे 20, 1 सेकेंड, 0 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड बाई 2। स्पीड वैरी नहीं किया मन लगा, मतलब स्पीड तो वैरी करे तभी एक्सेशन पॉसिबल है। मतलब ये कह रहे हैं कि 0 से शुरू हुआ है, तो 0 से अगर शुरू होगा तो रेस्ट से शुरू हुआ और कुछ वेलोसिटी को एक्वायर किया, तो पूरे टर्म में एवरेज कैसे निकालोगे, मतलब पूरे जर्नी में तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना था। तो यहाँ पे फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 कर देना है, जिससे हमको एवरेज मिल जा रहा है कि उस टाइम इंटरवल पे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी से हम लोग ट्रेवल किए हैं। और दूसरा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी एवरेज कितना है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दे रहे हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना है हम लोग के पास, वेलोसिटी है यहाँ पे 10 और टाइम भी है 10, तो 100 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। तो हमने 100 मीटर का दूरी तय किया 10 सेकंड पे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। सब तो लिख लिए हो, हम लोग देखते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। तो हम लोग मोशन में कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स ग्राफ। जहाँ भी डाउट होगा पूछ सकते हो किसी को भी। ठीक, काइनेमेटिक्स ग्राफ या काइनेमेटिकल ग्राफ। तो बेसिकली हम लोग 3 ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो ग्राफ होता है वो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ से बनता है। दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही चीज है, ठीक है, तो दो ही नाम उसका हो सकता है। और तीसरा पढ़ेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, ये 3 तरह का ग्राफ हम लोग काइनेमेटिक्स में जनरली देखते हैं। ये ग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, बी जैसा लग रहा है, एच है ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 3 तरीके का ग्राफ जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्शन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब तुमको पहले ही पता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, चलो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डिटेल्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला नंबर हम लोग डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ।
ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो माइक ऑन करके। पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे, इफ वी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं। तो यानी कि तुमको एक बात समझ में आ गया होगा, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर इसको हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, इसको मान लो हम लोग अगर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, ध्यान से देखना, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, और टाइम को यदि हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें, तो ये जो गिवन क्वांटिटी मिल रहा है इसको हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप। ठीक, ये जो गिवन क्वांटिटी मिल रहा है इसको हम लोग स्लोप बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा, जो स्लोप ऑफ, इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, ये देगा हम लोगों को वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी, इट विल गिव वेलोसिटी v। ठीक, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इसमें हम लोग नंबर वन करके पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, नंबर वन नंबर टू करके, केस वन करके, केस वन हर कंडीशन पे। ठीक है, तो पहला जो केस है वो केस, सपोज केस वन है। एक बात समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या होता है बता रहे डिटेल्स में, फिर से देखो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, सॉरी, हाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, सही बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, इट विल गिव वेलोसिटी। तो मान लो पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या फिर ऐसा बोल सकते फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो रुका हुआ स्थिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस है यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो उसका तुमको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका तुमको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, इधर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लोग ले लिए, सॉरी ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले ले रहे हैं। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो, मान लो इधर हम लोग पोजीशन लिए हैं, पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, इसको हम लोग लिए मीटर में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो तुम बोल सकते हो, और इधर ले लिए टाइम, टाइम को लेते हैं सेकेंड में। तो मान लो कि यहाँ पे वन, ठीक, टू, थ्री, इस तरह टाइम है, फोर एंड सो ऑन। यहाँ मान लो ग्राफ का प्लॉट किया, वन टू, कुछ भी ले सकते हैं इंटरवल, ऐसा मतलब एग्जांपल ले रहे हैं बस, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यदि क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में हो, यानी कि रुका हुआ है, तो देखो टाइम तो बढ़ेगा, टाइम कभी किसी का रुकता नहीं है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम बढ़ता रहेगा। तुम एक पेन को उस एक जगह रख दोगे, एक किताब को एक टेबल पे रख दिए हो, या फिर साइकिल को कहीं पे पार्क कर दिए हो, या फिर गाड़ी को, या फिर खुद रुक गए, तो टाइम तो बढ़ेगा ना। तुम 12 बजे कोई चीज को स्टेशनरी कर दिए हो, तब तक स्टेशनरी ही रहेगा जब तक वो उसको कहीं से मूव ना कराओ या खुद वो मूव ना करे, तो टाइम तो बढ़ेगा ही। तो टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि टाइम जो है वो बढ़ रहा है, बट ऑब्जेक्ट जो वो रेस्ट है, तो यानी कि टाइम एक्सिस का पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ मिला, ये इसका हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, किसके लिए, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, क्योंकि टाइम तो बढ़ता है बट
पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह, 3 मीटर पे तो 3 ही मीटर पे रहा 1 सेकंड से 4 सेकंड तक। इसमें देखो स्लोप क्या हो जाएगा, इस पे स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप का मतलब इंक्लाइंड होता है, मतलब कोई इंक्लाइंड है कि नहीं, कोई इंक्लाइंड नहीं एक्स एक्सिस के साथ, इसका स्लोप हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि स्लोप अगर 0 हो जाएगा तो इसको वेलोसिटी भी 0, इसका वेलोसिटी भी 0। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इसलिए कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि इसका वेलोसिटी भी 0, दैट इज वेलोसिटी ऑल्सो 0। तो स्लोप को हम लोग थीटा बोलते हैं, जो एंगल है tan थीटा वो 0 है। स्लोप का मतलब इंक्लाइंड, मतलब कितना इस एक्सिस से ये कितना इंक्लाइंड है, तो एक्स का इंक्लाइंड एक्स के अलोंग है ये, तो इसलिए स्लोप 0। ठीक है, तो स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी भी 0। क्लियर हो गया। अब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट ले बनाते केस 2 पे। ठीक है, फॉर केस 2 नोट डाउन करते रहो, कोई डाउट है तो पूछना। फॉर केस 2 इस पे क्या हो जा रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ समझ में आ गया। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसका हम लोग क्या चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए। याद रखो, यहाँ हम लोग सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस बार बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी है, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो ध्यान से। इस बार ये बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म, रुको ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कंडीशन है केस 2। तो इसमें क्या दिया है, मान लो इसमें एक हम लोग ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो देखो एक ग्राफ है मान लो, तो इधर हम लोग y ले लेते हैं और इधर हम लोग क्या लेते हैं, x। y पे हम लोग क्या ले लेंगे, y पे हम लोग ले लेंगे क्या, पोजीशन, फिर से मीटर में। ठीक, और x पे क्या लेंगे हम लोग, टाइम ले लेंगे। टाइम को हम लोग सेकंड में लेते हैं, ध्यान देना सब लोग, पोजीशन टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे 10 है, ठीक है, फिर 20 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल इंटरवल पढ़ाए थे पहले, इक्वल इंटरवल ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। यहाँ पे 30 है, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम इंटरवल मान लो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह 5 एंड सो ऑन। तो 1 पे फिर यहाँ गया, फिर 2 पे 20 पे आया, 3 पे इस तरह। तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, इस तरह क्या हो जाएगा, एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इट विल गिव स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हर पॉइंट पे हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप मिलता रहेगा। स्लोप मतलब इंक्लाइन। तो यहाँ पे हमको स्लोप चाहिए मान लो, तो स्लोप का मतलब ये वाला एंगल, देखो ये एंगल, दिस थीटा गिव स्लोप। ये एंगल सेम है, यहाँ पे जितना थीटा होगा थीटा यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो ये स्लोप कैसा पता करेंगे, मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, सपोज सी। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट सपोज टाइम कितना है, एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट, तो टाइम 4 है यहाँ पे, और पोजीशन कितना है, पोजीशन कितना है 40 है, तो 440। यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो 2 है, ठीक है, 2 मान लो इसको। तो यहाँ पे x 2 है और y कितना है 20 है। क्लियर है ना।
तो तुमको यहाँ पे चाहिए स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालोगे? देखो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब क्या, हम लोग स्लोप क्या वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी मतलब पोजीशन बाई टाइम, या फिर वाई बाई एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना चेंज हुआ, 40 से लेके 20, मतलब 40 - 20, और टाइम कितना हुआ 4 - 2। तो स्लोप यहाँ कितना मिल जाएगा हम लोग को, स्लोप मिल जाएगा 20/2, यानी कि 10। ठीक है, तो 10 मीटर, अब देखो हर पॉइंट में 10 आएगा, यहाँ पे भी देख लो, सब में चेक कर लो 10 ही आएगा। तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी मिल रहा है वो क्या आ जा रहा है, स्लोप। वेलोसिटी क्या देगा, स्लोप दे दे रहा है। और ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। ठीक है, और हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि, इसमें कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है। बोलो किसी कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. किसी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब कुछ ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अगला केस पढ़ते हैं हम। अगर मान लो वेरिएबल हो गया, इफ योर पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर मान लो वेरिएबल लेते हैं, तो केस 3 लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं केस 3। यहाँ पे हम लोग लेते हैं केस 3। केस 3 में क्या बोला जा रहा है कि पोजिशन टाइम ग्राफ टाइम ग्राफ of a body ठीक है, मूविंग विथ, इस बार कैसे मूव कर रहा है, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब इस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी नॉन नॉन यूनिफॉर्म, यस नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है इस बार। तो इसमें नॉन लिनियर प्लॉट आएगा। अगर इसको तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक सेकंड रुको, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनाए, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ बनाए। तो यहाँ पे फिर से इधर हम लोग पोजीशन लेते हैं, तो लिख देते हैं कि पोजीशन होगा इधर वाई एक्सिस पे हम लोग पोजीशन लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो यहाँ पे सपोज पोजीशन है, तो ये मीटर में, फिर इधर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा सेकेंड में। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो नॉन लिनियर आएगा, मतलब ग्राफ विल लाइक दिस, इस तरह कुछ ग्राफ आएगा, ये नॉन लिनियर टाइप ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ कर्व टाइप का आएगा, क्योंकि वैरी कर रहा है हर पॉइंट पे वैरी कर रहा है। तो इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व आ रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट पे अगर हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होगा, किसी पॉइंट में स्लोप निकालने के लिए हम लोग को ऐसे एक टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ऐसे मान लो, रुको एक सेकंड रुको, यहाँ पे हम किसी और कलर से बनाते हैं, व्हाइट से बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखो, यहाँ पे जब तुम स्लोप लोगे ना, तो स्लोप के लिए ऐसे तुमको एक टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह एक टैंजेंट। तो कर्व थोड़ा बढ़िया से बनाते रहे। ठीक है, रुको एक सेकंड, समझ पाओगे अच्छे से, इसको सॉल्व ड्रॉ कर दे रहे हैं एक बार। देखो ऐसा मान लो कुछ ग्राफ बनेगा इसका, एक्स वाई एक्सिस हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा मतलब नॉन लीनियर सा आएगा, ऐसा कुछ आ रहा है सपोज, ऐसा कुछ नॉन लीनियर आएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन लीनियर है। ऐसा कोई कर्व टाइप का अगर आप फ्री हैंड में बनाएंगे, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि
स्लोप चाहिए किसी पॉइंट पे, तो किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने के हमको इस तरह टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब हर पॉइंट में स्लोप वैरी कर रहा है, तुमको ये दिख ही रहा होगा कि हर पॉइंट पे थीटा इस बार अलग हो गया। जैसे इस पॉइंट पे थीटा चाहिए तो इस पॉइंट पे थीटा कुछ ऐसे टेंजेंट से मिलेगा, इस पॉइंट पे थीटा चाहिए तो यहाँ पे कुछ और थीटा मिल रहा है। तो थीटा विल बी वेरी इन दिस कंडीशन। थीटा क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। थीटा इज क्या हो रहा है, ये वेरी करते जा रहा है। तो यहाँ पे स्लोप दे दिया थीटा 1, इधर कुछ स्लोप दे दिया थीटा 2। तो थीटा इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि इसका अगर तुम स्लोप लोगे तो स्लोप तो तुमको वही देगा, क्या देगा, स्लोप विल गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है। बट दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल, दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं है। ऑलराइट, ये वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट नहीं है। अदरवाइज यू विल गेट वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी तो हमेशा मिलेगा, बट दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल गया। ये ग्राफ है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यहाँ पे हमको प्लॉट कैसा मिल गया, इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन सबको नोट डाउन कर लो फटाफट। हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी वेरिएबल है इस बार। वेलोसिटी इज वेरिएबल, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो सर अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करें? वैल्यू फाइंड करना होगा तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ तक एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर चेंज इन कोऑर्डिनेट बाई चेंज इन टाइम, मतलब वाई एक्सिस यहाँ का स्लोप चाहिए तो स्लोप क्या मिल जाएगा, यहाँ का वाई का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज मान लो y2 y1, ठीक है। यस सर। माइनस फिर करोगे x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट, x1 टाइम देगा, y1 पोजीशन देगा, तो मिल जाएगा यहाँ का वेलोसिटी। फिर इस पॉइंट में कितना हो, यहाँ कोऑर्डिनेट चेक कर लेना, ठीक। मतलब कितना हो जाइएगा, तो हम तो चले जाएंगे, फिर मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। चाबी हम दे देंगे तब उनको, नीचे गार्ड को। ओह, ताला को बस ये कर देंगे। ताला कहाँ रखे हैं, अच्छा ठीक है, ताला रख दीजिए, क्योंकि निकल जाएंगे 1:30 बजे, 2:30 बजे के बाद 3 बजे तक। चाबी ताला भैया वही रख दीजिए टेबल के पास, ठीक है। तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कंडीशन हम लेते हैं वेलोसिटी। सेकंड नंबर इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलो कोई डाउट, और जो पूछ रहे थे क्लियर हुआ डाउट ना? कौन पूछ रहे थे अभी? यस सर। हो गया ना? सर हम पूछे थे। अच्छा हो गया ना क्लियर? हाँ सर। ठीक है, चलो अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई डाउट होगा पूछते रहो, ठीक। पूछो, तुम लोग एक एक करके सब लोग पूछो, कोई पूछते नहीं हो। जिनको भी डाउट होगा पूछो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बताओ तो हम पूछते हैं अब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ देगा क्या? एक्सेशन देगा, वेरी गुड। और क्या देगा, इसका एरिया कुछ देगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, सबको पता है ये बात, दिख भी रहा है फॉर्मूला से। तो लेते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ केस वाइज लेते हैं। पहला केस क्या है, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमको डिस्टेंस ही मिल जाएगा, वैल्यू मिलेगा, स्केलर मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम गिव्स वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो ये क्या देगा, हम लोग को इसका स्लोप मिला था, तो जब हम स्लोप लिए थे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी मिला था। तो इस बार हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट को मिल गया क्या, ताला, ताला एक भी नहीं है? अच्छा आपको हम कॉल कर देंगे एक बार, नहीं तो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अगर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड तुमको एक स्केलर ही देगा जिसको हम लोग एज ए डिस्टेंस ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका इसका अगर हम लोग इस तरह मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये भी तुमको वेलोसिटी टाइम का मैग्नीट्यूड दे देगा।
तो तुमको दिख रहा होगा कि ये एरिया होता है, ठीक है। अगर ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करेंगे तो इट गिव्स एरिया। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एरिया अंडर दिस कर्व यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसलिए हम लोग लिखते हैं क्या कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। अच्छा अभी 9 क्लास का चल रहा है। गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। 11th का शाम में होगा क्लास। गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो जो एरिया लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस दे देगा, तुमको पता ही होगा यहाँ पे। तो चलो इसका भी कुछ केस कंसीडर करते हैं, फटाफट हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नोट डाउन करते रहो केस 1 केस 2 करके। ये तो अपने से भी कर लोगे, इतना समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत सिंपल है। ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। इससे जो भी प्रॉब्लम मिलता है किताब में उसको फटाफट बनाओ घर में। यही सा फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल, दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, बनाना है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्लास 9 का और सभी क्लास का, और बहुत मजा आएगा सॉल्व करने से। ठीक, रुको इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और तो केस 1 लेते हैं। सपोज कि मान लो वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इस बात तो आप समझ ही आओगे। यहाँ पॉइंट वाइज हम शॉर्ट में सारा कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, ठीक। तो केस 1 के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉर सपोज यहाँ पे हम लोग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ले रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तुम जानते हो कि v इज कांस्टेंट। तो अगर तुमको इसका ग्राफ पूछे, तुम आराम से बता दोगे कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। तुम आराम से क्या बता दोगे कि इट इज अ पैरेलल टू, ऐसे बता दोगे कि पैरेलल टू क्या होगा, टाइम एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी लिए जो मीटर पर सेकेंड में है, ठीक। इधर टाइम लिए हैं जो सेकेंड पे है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। एक चीज देखो, यहाँ पे और एक कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो। कौन सा कंक्लूजन है? कंक्लूजन हम लोग का ये है कि इसका अगर स्लोप लेंगे हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग लेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिमिलर मेथड में स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या दे देगा, बोलो? सर जीरो। एक्सेशन देगा, एक्सेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्लोप 0 है, कोई स्लोप बनाया नहीं इस केस के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे ठीक भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेशन 0। तो हम लोग डिफरेंशिएशन, तुम लोग पढ़े हो क्या थोड़ा बहुत? क्या तुम लोग डिफरेंशिएशन पता है कैलकुलस में, बोलो? नहीं पता है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे 0 हो जा रहा है ना, क्योंकि v माइनस यू बाई टी, तो v इक्वल टू यू, इसी वजह से ए 0 इस ग्राफ के लिए, ठीक। और इसका एरिया अगर लेंगे, तो चलो इसका एरिया लेते हैं, तो एरिया लेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को। यदि हम इसका एरिया ले लेते हैं, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसका एरिया ले लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग एरिया ले लिए, ठीक। दिस एरिया विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक। हाँ, तो ये एरिया क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ये शेडेड पोर्शन जो मिला यहाँ पे, ये वाला, दिस शेड पोर्शन गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज द केस 1। अब केस 2 में फिर से हम लोग लेते हैं, मान लो
किसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी इस बार चेंज हो रहा है, केस 2। फटाफट यहाँ पे रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। तुम लोग क्लास कितना बजे तक होता है, 3 बजे तक कि 2:30 बजे तक? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं केस 2 के लिए। एक सेकंड रुको। हम्म, चलो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, इस बार क्या ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, किसी यूनिफॉर्म, केस 2 में क्या देख रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, लेकिन वेलोसिटी से चेंज हो रहा है ना। एक्शन यूनिफॉर्म आ रहा है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इधर लिए v मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में टाइम लिए सेकेंड पे। तो देखो यहाँ से ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था हम लोग के पास। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक। मतलब यहाँ ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, तो कैसा बनेगा लाइन, इस तरह कुछ बनेगा, ऐसा आएगा एक ठो ग्राफ। ऐसा हम लोग का बन जाएगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका स्लोप लोगे तो हर जगह कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा है, दिस गिव्स अस थीटा स्लोप, ठीक। और अगर तुम इसका एरिया लोगे तो एरिया के लिए तुमको शेडेड पोर्शन ऐसे करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ग्राफ का अंडर का जो एरिया है, ये वाला एरिया तुमको दे देगा, ये जो पूरा एरिया है, दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस दे देगा। और यहाँ पे तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो कि स्लोप जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट आएगा। स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाई टी, या फिर सीधा सीधी वाई एक्सिस। जहाँ पे वाई एक्सिस में लोगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1, जो भी वाई एक्सिस में पॉइंट्स होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, इन दो जगह पॉइंट लिए, यहाँ यहाँ पॉइंट लिए, ठीक है, स्लोप मिल जाएगा। तो होगा v माइनस यू बाई टी, या फिर ऐसे लिखो इसको, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाई एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, यानी कि x2 माइनस x1। दिस विल गिव यू स्लोप विच इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, देखो सेम थीटा आएगा सभी पॉइंट्स में, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो स्लोप है यानी कि एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। समझ में आ गया, तो एक केस हो गया, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक और केस लेते हैं, मान लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक। एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म नॉन लीनियर ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। कोई भी मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी वेरिएबल एक्सीलरेशन के साथ, तो केस 3 लेते हैं फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, कैसा भी ले सकते हैं। केस 3 क्या हो जाएगा, फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्शन वेरिएबल इस बार। तो ग्राफ कुछ ऐसे नॉर्मल सा बनेगा, मतलब ये कोई भी रफ हैंड से बनाएंगे हम लोग, एक नॉन लीनियर सा प्लॉट आएगा। ऊपर कर इसको स्क्रीन थोड़ा, तो यहाँ पे एक नॉन लीनियर सा प्लॉट आएगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, सपोज वेलोसिटी ऐसे कुछ चला, फिर ऐसे बढ़ा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, कोई भी नॉन लीनियर सा प्लॉट आ गया। इसमें भी हर पॉइंट में स्लोप तुमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा स्लोप के लिए। तो यहाँ पे स्लोप तुम्हारा जो है वो वेरी नहीं, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो स्लोप क्या हो जा रहा है यहाँ पे, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इसको हम लोग और एक बात नहीं बोल पाएंगे, ये यूनिफॉर्म एक्शन नहीं होगा, ये एक्सिस कैसा होगा, वेरिएबल होगा।
ये वेरिएबल एक्शन मिलेगा। और इसका यदि हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ ले लेंगे, इसका अगर हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ ले लेंगे कुछ ऐसा, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है ये फिर ये तुमको दे देगा फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है कैलकुलस मेथड से, या फिर जैसा भी शेप आएगा उसका एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, तो इट विल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है ना? फिर एरिया क्या देगा इसका ग्राफ का, हम लोग क्या लिए थे, वी लिए थे इधर, इधर टाइम लिए थे, तो इसका भी एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देगा, यहाँ पे डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो इन सबको नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट केस पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थोड़ा सा इसको पढ़ के हम लोग क्लोज कर देंगे, बस लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग अगले क्लास में ग्राफ से सवाल बनाएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे ग्राफ से। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे क्या होता है, फिर ग्रेविटी पढ़ेंगे, फ्री फॉल। ठीक, एक एक करके हम लोग इस सबको पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सवाल सब, थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लिख रहे हो सब लोग ना? लिख लिए हो सब लोग? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो तीसरा लिखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लास्ट टॉपिक है। ठीक, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस पे भी 3 केस लेते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, तो किसी यूनिफॉर्म एक्शन के लिए पहले तो केस 1 क्या हो जाएगा, इस पे शॉर्ट में लिख देते हैं जल्दी जल्दी। केस 1, देखो ठीक है, केस 1 क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस बार 80 ग्राफ ले रहे हैं, इधर ए ले रहे हैं एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर टी ले रहे हैं सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्या देख रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्शन यूनिफॉर्म है। क्या आवाज आ रहा है, उसको ऑफ कर दो माइक, डाउट होगा तो ऑन करके पूछ लेना। तो ए इस बार यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको स्लोप क्या मिल, एक्शन टाइम ग्राफ में स्लोप कुछ नहीं देगा, क्योंकि क्या लिखते हैं हम लोग, v इक्वल टू ए बाई टी लिखते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका बस एरिया मिल जाएगा, तो a करेंगे तो v बाई टी मिलेगा। तो इसका स्लोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि at का स्लोप हम लोग कैसे ले सकते हैं, v एक और t का स्लोप v देगा। मतलब v करने के लिए हमको क्या दे रहा था, जैसे हम लोग वेलोसिटी कर रहे थे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन, रुको एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा ठीक करो इसको, एक सेकंड रुको। देखो ध्यान से, जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पे, देखो हम लोग जब वेलोसिटी लिख रहे थे, ठीक है, तो हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम लिखते हैं। यानी वीटी ग्राफ का स्लोप दे रहा था, तो अभी ए तो हम लोग को कैसे मिलेगा, अब ए टी का प्लॉट किए हैं। ठीक है, तो वीटी का प्लॉट करें तो ए मिल जाए स्लोप, तो इससे स्लोप तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग को वी अगर निकालना है तो ए इंटू टी करेंगे। यानी कि सीधा सीधा याद रखना, इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका स्लोप का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्या चीज का है, बस एरिया का है। अगर हम इसके अंदर का एरिया निकाल लेंगे, याद रखना अच्छे से ये बात। यूनिफॉर्म एक्शन एग्जांपल क्या है, फ्री फॉल, ग्रेविटी में जी कांस्टेंट होता है। तो यदि हम इसका एरिया बस निकाल ले इस ग्राफ का, इसका हम लोग अगर एरिया अंडर द कर्व निकाले, ग्राफ निकाले 80 ग्राफ का,
तो ये एरिया क्या दे देगा, एरिया गिव्स वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी दे देगा, ए इंटू टी करेंगे तो, ठीक है, एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दे देगा। समझ में आ रहा है ना एकदम अच्छे से। फिर अगर मान लो कि दूसरे केस में हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ ले जिसमें एक्सेलेरेशन वैरी करे, ऐसा कुछ ग्राफ ले केस 2 पे, इस पे देखो एक्सेलेरेशन वैरी कर रहा है इस तरह, ठीक, इस पे सपोज एक्सेलेरेशन वैरी कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ लेंगे, ऐसा कोई ग्राफ ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। केस 2 में क्या देख रहे हैं, फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन, ए पहले देखो 0 था, इनिशियली ए 0 था, फिर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, इधर ए ले लेते हैं, इधर टी लिए हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि ए जो है ये नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। इस कंडीशन में भी अगर ये एरिया ले लेंगे हम लोग, इस कंडीशन में भी अगर ये एरिया ले लेंगे, ठीक है, अगर ये हम लोग एरिया ले लेते हैं इस कंडीशन में, तो ये एरिया क्या दे देगा हम लोग को, तो ये एरिया क्या देगा, ये एरिया दे देगा हम लोग को अभी भी गिव्स वेलोसिटी, वेलोसिटी ही देगा। तो एरिया रेक्टेंगल का हो जाएगा ये वाला एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट करके, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट करके, ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, तो क्या देगा, ये तुमको देगा वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड आया, दिस एरिया गिव्स वेलोसिटी, एरिया अंडर द एटी ग्राफ। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एरिया अंडर द एटी ग्राफ एटी ग्राफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है, गिव्स वेलोसिटी। समझ में आ गया है, बोलो कोई डाउट किसी को है कि सब भाग गए हैं, 10 लोग हैं, है सर। ठीक है, कोई डाउट, अभिषेक, प्रसाद, नो सर। आर्यन समझ में आ रहा है ना, यस सर। ठीक है, आर्यन, मयंक, रिद्धिमा, पुष्कर सिंह, उज्जवल, ठीक है, देखो समझ में आ गया, ये सब नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर रहे हो ना, ठीक है, और अगर कोई वेरिएबल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो वेलोसिटी ही देगा तब भी, ठीक है, नोट लिख लो जल्दी जल्दी। तो ग्राफ थोड़ा पढ़ना घर में, जो आज पढ़ाए हैं, अगले क्लास में ग्राफ का सवाल बनाएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। और जो क्लास छोड़ रहे हैं उनको क्लास अटेंड करने बोलो, नहीं तो समझेंगे नहीं, क्लास में ब्रेक बीच में अगर नहीं क्लास करेंगे तो, अभी देखो बीच से अपने कहीं गायब हो जाता है 2-3 बच्चा लोग, तो लोग समझेगा नहीं फिर बाद में। तुम लोगों को बोलो क्लास करने, और दोस्त अगर है तुम्हारा, और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, एंड हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ऊपर एक बार कर देते स्क्रीन, आज हम लोग जो जो पढ़े हैं, तो हमने एक्सेलेरेशन डिस्कस करना शुरू किए थे, एक्सेलेरेशन देखे क्या होता है, उसके यूनिट देखे, फिर तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हम लोग, फिर ग्राफ्स पढ़े, ग्राफ्स में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। पहला उसमें हम लोग क्या निकाले कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा, और उसका एरिया जो है वो, हम लोग को एरिया यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, पोजीशन टाइम का बस स्लोप बस लेना है। फिर देखे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, एरिया जो मिलेगा वो डिस्टेंस देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा, एंड इसका स्लोप देगा एक्सीलरेशन, ठीक है।
यस, वेरी गुड। नाउ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखे, उसमें हम लोग क्या देखे कि AT का जो एरिया है वो वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, ए अगर कांस्टेंट होगा तो, और यदि ए वेरिएबल होगा तब भी इसका एरिया हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह, ठीक। इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बता दे रहे हैं, अगले क्लास में जो करेंगे, फिर हम लोग अभी जस्ट क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, रूटीन देख लेते हैं कितना बजे तक रहता है। 2:30 बजे तक रहता है क्या, कि 3 बजे तक? सर 2:30 2:30 बजे तक रहता है, ठीक है। 2 से 2:30, ठीक है, छोड़ देंगे तब। अच्छा, टाइम हो ही गया, चलो तब छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसको हेडिंग लिख लो और सभी लोग रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स में यहाँ से शुरुआत करेंगे, उन सबको ग्राफिकली प्रूफ करेंगे और फिर हम लोग बहुत सारा सवाल डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड टाइप्स का, ठीक है। तो चलो क्लास क्लोज करते हैं, यहाँ पे लिख लियो सब लोग। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, चलो।